क्या विश्वासी मरते हैं? पुनरुत्थान और जीवन। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और वो सब खो दिया जो उन्हें दिया गया था, पाप और मृत्यु उनके जीवन में आई। लेकिन परमेश्वर ने अपनी महान दया और प्रेम में वादा किया कि वो आदम की जाति को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजेगा। आदम की जाति एक उद्धारकर्ता की तलाश में थी जो उन्हें पाप और मृत्यु के अभिशाप से बचा सके। लमेक को एक पुत्र हुआ और उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। लोग इंतजार कर रहे थे और उस मसीहा की तलाश कर रहे थे जो उन्हें श्राप से बचा सके। परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा की हुई भूमि कनान पर कब्जा करने के लिए बुलाया। कई भविष्यवक्ता आए और चले गए, लेकिन कोई भी मानव जाति को उनके पाप और मृत्यु से नहीं बचा सका। जैसा कि इब्राहिम ने कहा, यहोवा ईरे, प्रभु प्रदान करेगा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी प्रोवाइडेड। हम देखते हैं उत्पत्ति के 22वें अध्याय वचन 14 में भविष्यवक्ताओं ने सदियों से आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी की है। क्या विश्वासी मरते हैं? यहाँ तक कि अय्यूब भी जानता था और उसे परमेश्वर पर भरोसा था कि परमेश्वर उसे उठाएगा और वो परमेश्वर को आमने सामने देखेगा। ये हम देखते हैं अय्यूब के 19वें अध्याय वचन 25 से लेकर 27 तक। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, यानी अय्यूब मरने के बाद भी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। दाऊद राजा ने कहा, जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आगे उसने कहा, परमेश्वर उसके भक्तों की आत्मा को कब्र में नहीं छोड़ेगा और उनकी आत्मा को कब्र की शक्ति से छुड़ाएगा, और परमेश्वर अपने पवित्र भक्तों को सड़ने न देगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। भक्तों की मृत्यु अनमोल क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कभी नहीं मरेंगे, वे बस नाश्वर से अमरता में बदल जाएंगे। विश्वासियों के लिए मृत्यु अंतिम नहीं है, ये अनंत जीवन की शुरुआत है। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके पापों से बचाने और उन्हें अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को बेथलेहम में जन्म लेने के लिए भेजा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आगे यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर न्याय नहीं होगा, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा या करने वाला है, परंतु ये कह रहे हैं कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितना अद्भुत वचन है ये! यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप पहले ही मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आपके पास ये आश्वासन है? यीशु ने कहा, मैं जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। आगे हम देखते हैं यीशु यूं कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हम सभी जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है,
लेकिन यीशु कहते हैं अगर हम उनके वचन का पालन करेंगे तो हम कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। यदि ऐसा है तो मृत्यु क्या है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। यदि कोई उसके वचन पर चलता है तो वो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। यह हम देखते हैं इब्रानियों के 2 अध्याय वचन 9 में। यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हैं? पौलुस ने कहा, हम जो इस तंबू में हैं यानी शरीर में हैं, बोझ से दबे हुए करहा रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम वस्त्रहीन होना चाहते हैं, बल्कि और अधिक कपड़े पहनना चाहते हैं, यानी पुनर्जीवित और महिमामयी शरीर की प्रतीक्षा में, ताकि मृत्यु को जीवन निगल ले, यानी अमरता अनंत जीवन में बदल जाए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। पौलुस ने कहा, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, एज डाइंग बिहोल्ड वी लिव। पौलुस को भरोसा था कि अगर वो मर जाएगा तो यीशु मसीह के साथ रहेगा। प्रिय मित्रों, एक समय हम अपने पापों और अपराधों में मर चुके थे, परंतु अब हम मसीह में जीवित हैं, जिससे हम उसके अनुग्रह से धार्मिक ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। क्या आप मानते हैं कि यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप कभी नहीं मरेंगे? प्रिय मित्रों, हम मरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अमर और गौरवशाली शरीर धारण करने के लिए नाश्वर और पापमय शरीर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। फॉर ही इज नॉट द गॉड ऑफ द डेड बट ऑफ द लिविंग, फॉर ऑल लिव टू हिम। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मृत्यु का उस पर कोई प्रभुत्व नहीं है जो स्वयं जीवन है, ना ही मृत्यु का उन पर कोई प्रभुत्व है जो उसमें है। क्योंकि वो जीवित है, हम जीवित हैं। क्योंकि वो जीवन है, हमारे पास अनंत जीवन है। क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है? और यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप कभी नहीं मरेंगे। अंततः हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से मृत्यु पर विजय का जयकारा लगा सकते हैं। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? क्योंकि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है।